कंप्यूटर। सेकेंड है आपका फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। एंड नेक्स्ट वी विल गेट अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, पहला क्या अपना इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है, और थर्ड टॉपिक है आपका कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। आज हम तीन चीज के बारे में समझेंगे, है ना। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इसका जो डेफिनेशन है वो एक लाइन का है। हाँ, हमें अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ये बात हर कोई जानता है ना। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। हमने सिर्फ इसमें दो टर्म्स ऐड किया है, डाटा एंड एक प्रोसेसिंग। डेटा के बारे में बात करते हैं तो डेटा के बारे में कहा गया है कि इट इज नथिंग बट रॉ फैक्ट्स, फिगर्स, पिक्चर, सिंबल एक्सेट्रा गिवन टू कंप्यूटर। जो कंप्यूटर को इनपुट किया जाता है या दिया जाता है वो डेटा है। डेटा क्या लिखा है आपने, इट इज नथिंग बट रॉ फैक्ट्स, फिगर्स, पिक्चर, सिंबल एक्सेट्रा गिवन टू कंप्यूटर। मतलब वो तमाम चीजें जो भी आप इनपुट करते हो कंप्यूटर के साथ जब जुड़ते हो, तो सपोज यू आर टाइपिंग योर नेम, सो इनिशियली वो क्या कहलाएगा, डेटा कहलाएगा। सपोज आपने कोई नंबर डाला, उसे आप क्या बोलोगे, डेटा बोलोगे। ठीक है, तो कोई नाम, कोई नंबर, कोई पिक्चर, कोई सिंबल, जो कुछ भी आप कंप्यूटर में फीड कर रहे होते हो वो क्या है, डेटा है। ठीक है, सपोज हमने 4 और 6 फीड किया, तो 4 और 6 को हम लोग इनिशियली क्या बोलेंगे, डेटा बोलेंगे। जैसे ही हमने इसको एक इंस्ट्रक्शन दिया, सपोज मान लो प्लस, सो क्या करेगा कंप्यूटर, इस तो डेटा को लेके एज पर योर गिवन इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करेगा। क्या करेगा, प्रोसेस माने कार्य करेगा। एंड फाइनली व्हाट विल यू गेट देयर, यू विल गेट द आउटपुट और रिजल्ट। सो यहाँ पे कंप्यूटर ने 3 इजी स्टेप्स को फॉलो किया। फर्स्ट इज योर इनपुट, सेकेंड इज योर प्रोसेस एंड थर्ड इज योर आउटपुट, है ना। इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, ये 3 आपके इजी स्टेप्स कोई भी कंप्यूटर परफॉर्म करता है। कंप्यूटर को अगर हम जैसे ही कंप्यूटर वर्ड सोचते हैं, तो देखो कंप्यूटर का एक छोटा सा डायग्राम हमारे मन में आता है। इसमें क्या क्या चीजें हैं देख लो। बिकॉज कंप्यूटर जो है ना, ये जो टर्म है, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर डिवाइस का नाम नहीं है। कंप्यूटर इज अ कलेक्टिव नेम फॉर अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जिसमें आपका मॉनिटर आता है, कीबोर्ड आता है, ये क्या है माउस, और ये तो ये सारे मिलके आपके कंप्यूटर कहलाते हैं। ठीक है, कुछ लोग इसको डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलते हैं, कुछ लोग इसको पीसी बोलते हैं। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर। इस तरीके से ये आपका पूरा कंप्यूटर आपके सामने दिख रहा है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इसमें हमने लिखाया है, सिंपल सा डेफिनेशन है, यू कैन मेमोराइज इट इजिली। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है। डेटा मतलब रॉ हो गया कंप्यूटर के लिए, जो भी आप फीड कर रहे हो, एंड एज पर योर गिवन इंस्ट्रक्शन यू जस्ट कंप्यूटर डज जस्ट परफॉर्म अ प्रोसेस एंड फाइनली यू गेट योर आउटपुट। सो देख लो, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। आप कंप्यूटर से जब जुड़ते हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो सपोज आपने कोई नाम टाइप किया, तो इनिशियली उसे क्या कहोगे आप, डेटा कहोगे। फिर उस नेम को आप सिलेक्ट करके बड़ा छोटा करते हो, तो क्या है, प्रोसेस हो रहा है कंप्यूटर द्वारा। लेकिन वो जो आप बड़ा करने के लिए एक बटन प्रेस करते हो, क्या है, इंस्ट्रक्शन है। तो जो इंस्ट्रक्शन तुम देते हो उसी के हिसाब से वो प्रोसेस करता है। तो ये आपका कंप्यूटर का एक सिंपल सा डेफिनेशन है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर इन रियल लाइफ। ये बात हम लोग गौर से समझे थे कि कंप्यूटर का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो ये आप सबको पता है, पहले ही हमने बोल दिया इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। और मशीन का एक ह्यूमन बीइंग्स इस्तेमाल क्यों करता है,
ताकि वो अपने एफर्ट को रिड्यूस कर सके और कम समय में ज्यादा से ज्यादा वर्क परफॉर्म कर सके, और जो भी वो टास्क परफॉर्म करे वो एक्यूरेट हो, परफेक्ट हो, है ना। दैट्स व्हाई वी हैव सेलेक्टेड दिस मशीन इन आवर लाइफ, ठीक है। तो चलो, कंप्यूटर आप देख रहे हो आज हर फील्ड में कंप्यूटर बोलता है, लोग कंप्यूटर करके क्या करोगे। एक्चुअली पर्टिकुलर कंप्यूटर करके कुछ नहीं करोगे, बट जो भी आप करने जा रहे होते हो उस काम को अगर कंप्यूटर की मदद से करोगे तो क्या होगा, वो रिजल्ट जो आएगा वो एक्यूरेट होगा, परफेक्ट होगा। सपोज हमें एक लेटर लिखना है, एंड इफ वी आर ट्राइंग टू राइट इट थ्रू पेन एंड पेपर्स, वी हैव टू पे टाइम, अटेंशन एंड एफर्ट, एंड इवन तब भी हमें थोड़ा हेजिटेशन होगा अपने स्पेलिंग और ग्रामर को लेके, है ना। बट इफ वी आर डूइंग सेम टास्क विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, आई डोंट थिंक सो आपको टेंशन आएगी, है ना। बिकॉज आप टाइपिंग कर रहे हो, आप सबसे खूबसूरत फॉन्ट में लिख सकते हो, है ना। अगर आपका कोई स्पेलिंग या ग्रामेटिकल एरर की बात आती है, वो कंप्यूटर खुद से दूर करने में मदद करेगा और आपका एक अच्छा सा लेटर तैयार हो जाएगा, है कि नहीं। तो आज हर फील्ड में सपोज यू हैव टू मेक कैलकुलेशन, तुम्हें कैलकुलेशन करना है तो भी आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है, आप इस मशीन की मदद से वो कैलकुलेशन कर सकते हो बहुत ही कम समय में और परफेक्ट रिजल्ट के साथ, ठीक है। तो आज हम इसकी विशेषता, आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में जिसको हम लोग बोलते हैं सूचना तकनीक, जैसे आप लोग स्मार्टफोन यूज करते हो, लैपटॉप यूज करते हो, टैबलेट यूज करते हो, सूचनाएं कितनी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक मूव होती है, बट इन सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह तक आदान प्रदान करने में जितनी भी चीजें आपके महत्व में आती हैं, काम में आती हैं, वो सब आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड है किसी न किसी रूप में, है ना। आज आप इंटरनेट यूज करते हो, तो इंटरनेट एक बड़ी मात्रा में इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट करने में मदद करता है, लेकिन उसका सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है तो कंप्यूटर। आप भले अपने स्मार्टफोन में उसे देखते हो, बट आपकी सारी इंफॉर्मेशन कहाँ होती है, एक सर्वर में होती है, उस कंप्यूटर में होती है, जहां से आप स्मार्टफोन में एक्सेस करते हो या टैबलेट में एक्सेस करते हो या लैपटॉप में एक्सेस करते हो। बात समझ में आ रही है। तो चलो, उसका इंपॉर्टेंस समझ में आया था। एक सिंपल सा डेफिनेशन है, दिस इज योर टेक्निकल डेफिनेशन, जिसे आप लोग मेमोराइज रखना। क्या बताया हमने, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन। क्लियर। Data means it is nothing but raw facts, figures, pictures, symbol, etc. that is given to computer. For example, if we are putting two data like 4 and 6. ये इनपुट किया हमने, उसके बाद हमने एक इंस्ट्रक्शन दिया प्लस, और हमारे दिए हुए इंस्ट्रक्शन की मदद से कंप्यूटर ने प्रोसेस किया और अंत में हमें क्या दिया, आउटपुट दिया। तो ये सिंपल स्टेप हमारा कंप्यूटर परफॉर्म करता है। दूसरा हमारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। फीचर्स का मतलब होता है विशेषताएं। फीचर्स मतलब विशेषताएं। कंप्यूटर के जो फीचर्स की बात करते हैं तो कंप्यूटर की तो बहुत सारी विशेषताएं, लगभग बहुत सारी विशेषताएं, बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सम बेसिक फीचर्स, मतलब अगर हम उसके कुछ आधारभूत विशेषताओं की बात करते हैं, सो लेट्स हैव अ लुक। हम लोग देख रहे हैं कि उनके बेसिक फीचर्स क्या क्या है ना। चलिए, इसमें आपका सबसे पहले आता है बेसिक फीचर्स की बात कर रहे हैं, बेसिक फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। इसमें सबसे पहला आपका आएगा वेरी हाई स्पीड, यस। सेकेंड इज योर लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। थर्ड इज योर एक्यूरेसी। फोर्थ वन इज योर वर्साटिलिटी, and last one is your diligence. These 5 are the basic features of computer. क्या है ये? कंप्यूटर के आधारभूत विशेषताएं हैं। पहला आपने लिखा है वेरी हाई स्पीड। ऑफ कोर्स कंप्यूटर का जो काम करने का स्पीड होता है ना, वो बहुत तेजी से कैलकुलेशन करता है। जिस काम को करने में हम मिनटों लगा देते हैं, वो आपको सेकेंड में काम करता है ना। क्योंकि देखो, सेकेंड का लकवे हिस्सा मतलब नैनो सेकेंड में प्रोसेस करता है, तो ये बात सही है। दूसरी बात हमने लिखा है लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में संग्रह करने की क्षमता। क्या करने की क्षमता? स्टोर करने की क्षमता। यस, वी कैन स्टोर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू इट। आज देख रहे हो हर क्षेत्र में, ऑफिस में, पूरे जितने पहले बड़े बड़े कॉपीज फाइल्स हुआ करते थे, वो सारी इंफॉर्मेशन के लोग आज कंप्यूटर में रख रहा है। तो ये भी बात हमारी है। तीसरी है एक्यूरेसी। यस, whatever result we get through computer, they are accurate of course. जो रिजल्ट तुम्हें मिलता है वो क्या होता है? एक्यूरेट होता है, सही होता है। नेक्स्ट लाइन हमने लिखा है वर्सेटिलिटी।
यस, वर्सेटिलिटी, यस, कंप्यूटर इज वर्सेटाइल इन नेचर, ये बात एकदम सही बैठता है कंप्यूटर पे। देखो ये जो वर्सेटिलिटी वर्ड है ना, इसका आम लाइफ में भी हम लोग वर्सेटाइल वर्ड यूज करते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि वो स्टूडेंट वर्सेटाइल है, व्हाट डू यू मीन बाय वर्सेटाइल है, वो लड़का वर्सेटाइल है, मतलब बहुमुखी प्रतिभा का धनी है, खेलने में भी अव्वल है, पढ़ने में भी अव्वल है, काम करने में भी अव्वल है। सो इफ वी आर गेटिंग दैट काइंड ऑफ फीचर्स, इस तरह की चीजें अगर हम किसी चीज में देख रहे होते हैं तो उसके साथ वर्सेटिलिटी वर्ड लगता है। कंप्यूटर को भी ले लो आप, किसी भी फील्ड में यूज करो, स्टोरेज के लिए, कैलकुलेशन के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए। वी कैन लिसन म्यूजिक, प्ले गेम्स, watch movie, etc., etc. Okay, so these all kind of activities we can easily perform with the help of computer, so we can use versatility word and diligence. Yes, diligence भी होती है कंप्यूटर के पास, इसीलिए इसके फीचर्स में हमने डिलीजेंस जोड़ा है। डिलीजेंस का मतलब होता है ना, जैसे एक ह्यूमन बीइंग्स के साथ अगर कंपैरिजन करते हो मशीन को, तो आप इंसान को अगर एक ही काम को बहुत बार कर रहा होता है तो बोर हो जाता है, ब्रदर इज वेस्टेड फॉर टुडे, बट कंप्यूटर डजंट डू लाइक दैट। आप मॉर्निंग इवनिंग से टाइपिंग करो ना, कंप्यूटर के साथ कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही, क्योंकि ऑफकोर्स वो मशीन है, तो इसीलिए कहा जा सकता है कि उसके पास डिलीजेंसी होती है। समझ में आ रहा है? सो हम लोगों ने यहाँ पे दो टॉपिक्स को देखा, पहला था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, सेकंड था फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर हमने आपको बता दिया, सेकंड जो था आपका बेसिक फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, उसके बारे में भी हम लोग समझ चुके हैं, है ना। ये 5 चीज आपको कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट पूछते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। रुकिए, हाथ दर्द कर जाएगा आपका। कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर आप यूज कर रहे होते हो, इसके कंपोनेंट्स क्या है, माने क्या क्या ये पार्ट्स हैं इसके, और उस पार्ट्स को कितने कैटेगरीज में। तो अगर हम कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स की बात करें तो कंप्यूटर के 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, एक है आपका हार्डवेयर, और मेरे ख्याल से आप सबको याद भी होगा या पता होगा, दूसरा है सॉफ्टवेयर। यस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, These two are the major components of computer system. कोई भी कंप्यूटर के ये 2 महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स हैं। पहला क्या लिखा है हमने, हार्डवेयर, और दूसरा लिखा है सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक कंप्यूटर जो आपके सामने दिख रहा है, हमने एक छोटा सा फिगर बनाया है। इस कंप्यूटर में अगर हम बात करें कि ये कंप्यूटर जो है यही 2 महत्वपूर्ण अंगों को मिला के बना हुआ है, या इसके यही 2 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, तो ये बात करें कि हार्डवेयर क्या है, व्हाट इज हार्डवेयर। ठीक है, कंप्यूटर में अगर हार्डवेयर की डेफिनेशन की बात करें तो बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ, कंपोनेंट्स को यू कैन ऑल्सो स्पीक लाइक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज hardware. All the physical components of computer system is known as hardware. Okay, for example, we have video, keyboard, mouse, CPU, etc. अब देखो हार्डवेयर का मतलब हमने सिंपल सी डेफिनेशन लिखा है, ऑल द फिजिकल पार्ट्स या ऑल द फिजिकल कंपोनेंट। कंप्यूटर के जितने भी फिजिकल पार्ट्स हैं, क्या है, फिजिकल पार्ट्स, उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। बोलोगे सर ये फिजिकल पार्ट्स क्या होता है? फिजिकल पार्ट्स को हम हिंदी में कहते हैं भौतिक चीजें। अब भौतिक चीजें किनको बोलते हैं, वैसी चीजें जिनमें आकार हो, जिसमें वजन हो, जो जगह घेरते हो, जिन्हें टच किया जा सके, उसी को हम लोग फिजिकल पार्ट्स कहते हैं। ये तुम लोगों ने साइंस में 6-7 स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, भौतिक वस्तुएं, हमने भी वही लिखा है। ठीक है, अक्सर लोग हार्डवेयर को डिफाइन करते हैं तो उसमें बोलते हैं कि हाँ हार्डवेयर सर कंप्यूटर को जिसको टच कर सके, जिसे देख सके, उसे हार्डवेयर कहते हैं। बट इफ वी हैव टू डिफाइन इट इन अ प्रॉपर वे, वी कैन सिंपली स्पीक लाइक दैट, ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स या पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज हार्डवेयर। ओके, कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी फिजिकल पार्ट्स है उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। इधर वो एक्सटर्नल हो और इंटरनल हो, बाहर दिख रहे हो या अंदर में लगे हो, बट अगर वो फिजिकल हो तो आप उन्हें हार्डवेयर कहोगे। क्लियर? अब यहाँ पे बात आती है, सपोज थोड़े समय के लिए इसको और एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। लोग बोलते भी अक्सर कि मशीन, इंसान भी एक मशीन है। सपोज यू आर ए कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम, मान लो थोड़े समय के लिए कि आप ही कंप्यूटर हो, एंड यू आर हैविंग दिस 2 कंपोनेंट्स, और आपके भी ये 2 कंपोनेंट्स है, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर।
सो वेयर इज योर हार्डवेयर? कहाँ है आपका हार्डवेयर? शरीर। All parts of body, you can speak like that, like hands, eyes, nose, ears, legs. What do you think about heart, kidney, intestine? ये क्या है? ब्रेन, ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर। नो, हार्डवेयर है सर। ये अंदर थी। अंदर हो या बाहर हो, if they are physical, they will be treated as the hardware. समझ में आ रहा है? यही समझना अपन को। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बाहर से दिख रहा है वो हार्डवेयर है, जो अंदर है वो सॉफ्टवेयर। नहीं, आपके जिस तरह से अगर आपने अपने आप को कंप्यूटर समझा है, सो योर ऑल फिजिकल पार्ट्स इधर दे आर एक्सटर्नल और इंटरनल, या वो बाहर में है या अंदर में है, बट दे आर टेकिंग स्पेस ना, दे आर हैविंग वेट ना, उनका वजन है, आकार है, उन्हें हम अभी नहीं छू सकते बट डॉक्टर्स तो टच करते हैं। बोलो, वो भी तो एक इंसान है, उनको तो टच किया जा सकता है। तो ये जितने भी आपके चीजें हो क्या है? हार्डवेयर है। समझ में आ रहा है? हार्डवेयर सारे फिजिकल पार्ट्स। अगर आप तुम कंप्यूटर की बात करो, एक सीपीयू है, तो सीपीयू एक्चुअली नहीं हो, कैबिनेट है, उसका ढक्कन हटाओगे, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स मिलेंगे। मदरबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, रैम है, ये बोले जाते हैं। यू विल गेट इट ऑल्सो, आपको दिखाएंगे भी हम सारी चीजें कैसा होता है। वो सारे हार्डवेयर है। क्या है वो? अब नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा देखते हैं। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट डाउन कर लो फटाक से। सिंपल सा डेफिनेशन है, ऑल द फिजिकल पार्ट्स और कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज हार्डवेयर। नेक्स्ट टॉपिक है अपना सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का भी डेफिनेशन एक सिंपल सा है, लिख सकते हो आप लोग। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन in the form of program, in the form of program stored in a computer memory. For example, Tally, MS Word, Windows, Linux, etc. अब देख लो, ये सेकंड है हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन देख लीजिए, क्या लिखा है हमने? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर मेमोरी। कहाँ स्टोर होता है? कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर रहता है। For example, we have a different softwares like Tally, Word, Windows, Linux, etc., etc. Clear? तो सॉफ्टवेयर भी आपको हमने दिखाया, इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम। इसको और भी गहराई से समझने की कोशिश। अभी थोड़ा देर पहले हमने जब हार्डवेयर की बात करी थी, तो आपको बताया कि सपोज यू आर अ कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम और यू आर हैविंग दिस टू कंपोनेंट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सो आपके जितने भी फिजिकल पार्ट्स हैं बॉडी के, वो सब क्या है? हार्डवेयर है। हार्डवेयर है। तो यहां पे बात आती है, फिर सॉफ्टवेयर कहाँ है आपका? चलो ठीक है, आपके अंदर की एनर्जी। तो क्या आप एनर्जी से सारा काम कर लोगे? फॉर एग्जाम्पल देखिए, समझिएगा बड़ा गौर से। सॉफ्टवेयर बहुत ही, हार्डवेयर बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सपोज मैंने बोला व्हाट विल बी द स्क्वायर ऑफ 2? 2 का स्क्वायर कितना होगा? वेरी गुड। 2 का क्यूब कितना होगा? 8। एंड 5 का फैक्टोरियल कितना होगा? अब यहां देखो, आपने बोला कि सर हमारी एनर्जी जो है ना वो सॉफ्टवेयर है। तो बताओ, अभी आपको जब 2 का स्क्वायर पूछा तो आपने बता दिया। कैसे बताया? तो बोलोगे सर ब्रेन से सोच के बताया, बल्कि ब्रेन तो हार्डवेयर है। बोला किससे? मुंह से। अगला वाला सवाल करा हमने, उसकी भी जवाब आपने दे दी, बट इसका जवाब आप नहीं दे पाए, जबकि आपके पास एनर्जी भी है, ब्रेन भी है, आपका सारा फिजिकल पार्ट्स है। Why? Can you speak about that? क्यों? क्या आप बता सकते हो? क्योंकि there is no any instruction to get the factorial of any number in your memory. जिस तरह से इंसान की मेमोरी में जिस काम को करने का इंस्ट्रक्शन का सेट या प्रोग्राम स्टोर होता है, उसी काम को इंसान करता है। समझ में आ रहा है? यू नो हाउ टू गेट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। आपको पता है कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर 2 लगाए तो स्क्वायर करते हैं, उसका रिजल्ट ये आएगा। यू नो हाउ टू गेट द क्यूब ऑफ एनी नंबर।
but you don't have any information or instruction in your memory to get the factorial of any number. क्या है आपके मेमोरी में कोई इंस्ट्रक्शन? बोलो, समझ में आ रहा है? सो आपकी मेमोरी में जो इंस्ट्रक्शन का सेट अवेलेबल है उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। समझ में आ रहा है? सो आपके मेमोरी में हम बोल सकते हैं स्क्वायर निकालने का सॉफ्टवेयर है, क्यूब निकालने का सॉफ्टवेयर है, बट फैक्टोरियल निकालने का सॉफ्टवेयर नहीं है। समझ में आ रहा है? So if we will try to install or insert this kind of instruction in your memory, so further आप भी इसका फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। अब ये प्रोग्राम आपके मेमोरी में हम डाल दें कि कैसे निकालते हैं, तो आप भी कर सकते हो। सेम विद द कंप्यूटर ऑल्सो। कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स आप देख रहे हो ना वो हार्डवेयर है। समझ में आ रहा है? बट इफ यू आर गोइंग टू परफॉर्म एनी टास्क विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर वही काम कर सकता है जिस तरह का इंस्ट्रक्शन उसकी मेमोरी में अवेलेबल है। अगर वो इंस्ट्रक्शन जो उसकी सॉफ्टवेयर कराता है या प्रोग्राम कराता है वो नहीं है उस मेमोरी में, तो कंप्यूटर वो काम नहीं कर पाएगा। सेम लाइक ए ह्यूमन बींग्स। तो फिर कंप्यूटर की मेमोरी में भी वो सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। बोलो, आप कंप्यूटर ऑन करते हो एंड इफ यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, लाइक यू आर गोइंग टू मेक योर अकाउंटिंग वर्क और परफॉर्म योर अकाउंटिंग वर्क, बट आपके कंप्यूटर में ये ना रहे तो क्या कर सकते हो आप? नहीं ना? तो समझ में आया सॉफ्टवेयर क्या है? इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम विच आर स्टोर्ड इन योर मेमोरी, मींस कंप्यूटर मेमोरी, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट इंस्ट्रक्शन योर कंप्यूटर परफॉर्म अ टास्क। जैसे सिंपल सा लॉजिक। अब देखो, आपको नहीं पता था, मैंने आपको कंप्यूटर थोड़ी देर के लिए मान लिया, अब मैं आपकी मेमोरी में एक सॉफ्टवेयर डाल रहा हूं, मतलब फैक्टोरियल निकालने का। देखो, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, उस नंबर से लेके 1 तक उसे मल्टीप्लाई कर दो। नाउ क्या होगा इसका आउटपुट? जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है उस नंबर से लेके 1 तक जितने नंबर आते हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर दो एंड द रिजल्ट विच यू विल गेट दैट विल बी द फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर। अब बोलो, आपके कंप्यूटर में आप अगर कंप्यूटर हो तो आपकी मेमोरी में मैंने एक सॉफ्टवेयर डाल दिया, और अगर इस सॉफ्टवेयर का अंजाम क्या है तो देख लो। अगला मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया 6 का फैक्टोरियल, बताओ क्या होगा? 6 से 1 तक। अब बताओ मुझे, आउटपुट चाहिए। क्या मतलब सॉफ्टवेयर प्रॉपर इंस्टॉल नहीं हुआ है? क्या होगा जी, बताइए? व्हाट इज द फैक्टोरियल ऑफ 6? Very good. Of course, it will be 720. But you are taking some time. क्यों? Because you are little bit confused. इंसान और मशीन में बस ये डिफरेंस है, देख लो। You have taken a lot of time to make the process ना। बट अगर यही काम मैं कंप्यूटर से कराता, पहली बार ये इंस्ट्रक्शन डाल के देख भाई तुझे ऐसे फैक्टोरियल निकालना होता है, और अगली बार मैंने अगर कंप्यूटर को कोई डेटा देता और ये इंस्ट्रक्शन देता तो मेरे ख्याल से नैनो सेकंड में रिजल्ट दे देता। दिस इज द डिफरेंस। ओके, बट समझ में तो आ रहा होगा पूरा? What is hardware? So hardware means all the physical components of computer system are known as hardware. Whatever components you are getting here, because everybody knows computer is a collective name for a group of related electronic machine. कंप्यूटर पर्टिकुलर एक डिवाइस का नाम नहीं है, बहुत सारे छोटे छोटे डिवाइसेस का क्या है? कलेक्शन है। और ये जितने भी फिजिकल पार्ट्स आप एक्सटर्नली देख रहे हो या उसके अंदर में लगे हुए हैं, जो जगह घेर रहे हैं, जिनमें आकार है, वेट है, वो सब हार्डवेयर है। But how they are working? With the help of software. कैसे काम कर रहे हैं? सॉफ्टवेयर की मदद से। Because software is a set of instruction in the form of program which is stored in computer memory. वही जो मेमोरी में स्टोर होता है उसकी मदद से आपका कंप्यूटर कोई काम करता है। If you are not having that kind of software, your computer cannot perform that software. अब सिंपल सा एग्जांपल से कर लो ना, अपने मोबाइल डिवाइस जो यूज करते हो वो भी एक कंप्यूटर ही है। इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ कंप्यूटर। उसके भी 2 कंपोनेंट्स हैं। जितने भी उसके फिजिकल पार्ट्स हैं, टच स्क्रीन ले लो, बॉडी ले लो, उसके अंदर का, वो सारे हार्डवेयर हैं। बट वो काम करता है कॉल करने का, चैट करने का, कब? जब वो एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है तब ना। आप व्हाट्सएप कैसे यूज कर पाते हो? इफ यू आर हैविंग दैट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर इन योर कंप्यूटर, योर डिवाइस, देन ना आपके स्मार्टफोन में वो सॉफ्टवेयर है तब तो यूज कर पाओगे। सॉफ्टवेयर का सिंपल सा फंडा है, जैसे आप समझना चाहो, बट एक्चुअली यही है सॉफ्टवेयर। एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो प्रोग्राम के रूप में
हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में इंस्टॉल होता है और जिसकी मदद से हमारा कंप्यूटर किसी भी काम को पूरा करता है। आप देख लो दुनिया के हर जगह पे कंप्यूटर अलग अलग काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। उसका जो फिजिकल पार्ट्स है ना मोस्टली सिमिलर होगा, कभी छोटा कहीं होगा, कहीं बड़ा होगा, कहीं पतला होगा, कहीं मोटा होगा, मतलब शेप एंड साइज में डिफर कर सकता है, बट वो सारे कंपोनेंट्स मोटा मोटी यही होते हैं। मॉनिटर होगा ही, कीबोर्ड रहेगा, माउस रहेगा, सीपीयू रहेगा, बोलो। लेकिन काम अलग अलग कैसे कर रहे हैं? क्योंकि उनकी मेमोरी में अलग अलग तरह का प्रोग्राम डाला हुआ है। अब यहाँ पे आप 5-6 लोग हो, मान लो कोई साइंस का स्टूडेंट है, कोई आर्ट्स का है, कोई कॉमर्स का है, तो जिस तरह की बातें उनकी मेमोरी में है उसी तरह का वो हरकत करेगा। साइंस का तो ऑफकोर्स साइंस का जवाब देगा, क्योंकि यही फोर एक ह्यूमन बींग्स डॉक्टर बनता है और इंजीनियर बनता है और सिविल इंजीनियर बनता है। क्यों? जिस तरह का उनके मेमोरी में इंस्ट्रक्शन है, प्रोग्राम्स है, उसके हिसाब से वो बिहेव करते हैं। कंप्यूटर को भी ले लो आप, बैंक में बैंकिंग का सॉफ्टवेयर है, स्टूडियो में स्टूडियो वाली सॉफ्टवेयर है, प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंटिंग प्रेस वाली सॉफ्टवेयर है ना। डॉक्टर्स लोग डायग्नोसिस वाले सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, इंजीनियर्स लोग अपने कैड सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं जिससे कि डिजाइनिंग किया जाता है, ब्रिज या कंस्ट्रक्शन वाली चीजें की जाती है। तो हर पर्पस के लिए एक प्रोग्राम है। जैसे आपकी मेमोरी में भी बहुत सारे काम के लिए अलग अलग सेट है ना इंस्ट्रक्शन का, बोलो। मूवी देखने का अलग प्रोग्राम, कहीं जाने का अलग प्रोग्राम, क्लास का अलग प्रोग्राम। तो यही है सॉफ्टवेयर, नथिंग एल्स। इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। आपके मेमोरी में मैंने ये बात आपकी भाषा में समझाया, एंड इफ आई हैव टू मेक अंडरस्टैंड टू माय कंप्यूटर, यही बात मुझे कंप्यूटर को अगर समझाना हो तो उसकी भाषा में समझाना पड़ेगा। अब उसके बारे में डिटेल्स हम लोग फर्दर बात करेंगे, ठीक है। सो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, नाउ these two are the most important components of computer system and I think you all are well aware with that. मुझे नहीं लगता आप किसी को डाउट है? ओके, थैंक यू।